जो दूसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट है इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है सो दैट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स। ठीक है, तो इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन है, देखो मैंने ये समझाया है, ये फॉर्मूला में लिखा हुआ है। इक्वल रूट के लिए कंडीशन है d की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, अगेन इस क्वेश्चन में भी वही चैलेंज है आपका, क्या a b c को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास 2, b की वैल्यू है हमारे पास k और c की वैल्यू है हमारे पास 3। ठीक है, ए बी सी हमारे पास आ गया, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बी स्क्वायर यानी के स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 3, और ये सब इक्वल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, 0 होने चाहिए। यानी हमारे पास के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, और के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2√6 प्लस माइनस में। ठीक है, के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस में 2√6। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से सेकंड पार्ट को लेते हैं। देखो बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हमें k की वैल्यू निकालनी है सो दैट इट मे हैव टू इक्वल रूट्स, यानी 2 इक्वल रूट्स होनी चाहिए। यानी इक्वल रूट के लिए क्या कंडीशन आ गई, d इक्वल टू 0। बट बच्चों देखो, ये क्वेश्चन अभी फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको फॉर्मेट में लाइए। यानी ये बना हमारे पास k x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये फॉर्मेट में आ गया, देखो। ठीक है, अब यहां पे ए बी सी को पहचानो। ए की वैल्यू है k, ए की वैल्यू है k, बी की वैल्यू है माइनस 2k और सी की वैल्यू है 6। ठीक है, ए बी सी हमने पहचान लिया। अब डिस्क्रिमिनेंट में इसकी वैल्यू डाल दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है माइनस 2k, तो माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है k और सी की वैल्यू है 6। तो ये आ गया हमारे पास 4k स्क्वायर माइनस 4k इंटू 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इधर की साइड कर रहा हूं, 4k स्क्वायर माइनस 4k इंटू 6 इक्वल टू 0। देखो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया अभी, हाँ कैलकुलेशन कम से कम करनी होती है। देखो इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया हमारे पास, ये k है k स्क्वायर, तो ये बन गया हमारे पास k स्क्वायर, 4 से डिवाइड कर दिया, माइनस k यानी 6k इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से देखो k माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू या तो 0 है या 6 है। ठीक है, मगर अगर k की वैल्यू 0 हो जाती है, देखो k की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये 6 इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी k की 0 वैल्यू आई है, इसको हम रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे जो k की वैल्यू है वो केवल 6 होगी। बच्चों आंसर को भी वेरीफाई करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन में डाल के उसे देखना पड़ता है कि क्या वो वैल्यू हमारी सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, होप सो आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। ठीक।